राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटों पर मिली जीत से आत्मविश्वास से लैबरेज भजनलाल सरकार ने जिलों और संभागों को लेकर चल रहे मंथन पर आखिरकार बड़ा और कड़ा फैसला कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस फैसले के मायने क्या है। क्या भाजपा को इस फैसले से नुकसान होगा? क्या बैठे बिठाए बीजेपी ने कांग्रेस को बजट सत्र से पहले बड़ा मुद्दा दे दिया? दरअसल सब जानते हैं कि राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग निरस्त करने का यह फैसला भजनलाल सरकार के लिए आसान नहीं था। लेकिन इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़े फैसले लेने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। यह अलग बात है कि राजस्थान में भाजपा ये अच्छे से जानती है कि इस फैसले के जरिए उन्होंने बजट सत्र से पहले कांग्रेस को एक बड़ा अवसर भी दे दिया है। लेकिन भाजपा के थिंक टैंक ने कांग्रेस की इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। यही कारण है कि कैबिनेट के लिए इस फैसले के बाद तुरंत मंत्रियों की बड़ी फौज कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है। सरकार के पास दलील है कि 9 जिलों और 3 संभाग को निरस्त करने का फैसला ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। यानी हर पहलू पर अच्छे से विचार विमर्श किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस फैसले की अपने अपने तरीके से समीक्षा और आलोचना हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा ने इस फैसले के जरिए कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले शेखावाटी को निशाना बनाया है, तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर विशेष मेहरबानी जाहिर की है। सीएम के गृह क्षेत्र भरतपुर में डीग और अलवर में खेरतल जिले का दर्जा बरकरार रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दूदू जो सबसे छोटा जिला था वो अब जयपुर में शामिल हो गया है। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण के जिले के दर्जे को खत्म किए जाने की पूरी उम्मीद थी। इसी तरह से गंगानगर में सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन जब अनूपगढ़ को जिला बनाया गया तो सबको हैरानी हुई थी। इसी तरह से अजमेर में ब्यावर के साथ कैकड़ी को भी जिला बनाने से उस वक्त इसे पॉलिटिकल ही फैसला माना गया था। कैकड़ी को जिला बनाने का निर्णय अंतिम समय पर लिया गया था। जिला बनाने की घोषणा से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता रघु शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे और जिला बनने की सूची में कैकड़ी का नाम शामिल हो गया था। यह तो अलग बात है कि दूदू की तरह कांग्रेस को कैकड़ी में भी जिला बनने का लाभ नहीं मिल पाया था। उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट में 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। बाद में नागरिकों की मांग पर 3 जिले और भी बनाए गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। कांग्रेस को जिले बनाने से राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन यह माना जा रहा है कि बिना किसी तैयारी के सही मापदंडों के जिले रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में जिले एक साथ बनते नहीं हैं। कहा तो ये भी गया है कि कुछ विधायकों ने उस समय जिले बनाने की मांग नहीं की, वरना उस वक्त जिलों की संख्या और भी अधिक हो सकती थी। जिला बनने के बाद इन इलाकों में बड़े बदलाव आना शुरू हो गए थे। बड़ा प्रशासनिक ढांचा बनाने की शुरुआत के साथ ही लोगों को उम्मीदें भी जगने लगी थी, खास तौर पर विकास और आर्थिक तौर पर क्षेत्र में तरक्की होगी। जिला बनने की घोषणा के साथ ही प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए थे। लोगों को लगने लगा था कि अब कलेक्टर, एसपी और बड़े अधिकारियों के ऑफिस जिलों में होंगे, तो वहीं संभाग के तौर पर बांसवाड़ा और पाली क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के विकास के भी पंख लगेंगे। ऐसे में इस फैसले के बाद यहाँ के लोगों के विरोध के स्वर भी अब लाजिमी है।